जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री सीताराम। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को, सभी सनातन प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी जनों को। हम सभी लोगों को दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारा खुशियों का पर्व है। सभी सनातनी भाई बड़े धूमधाम से मनाएं इसको। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दीपावली जब तक खुशी ना हो तब तक अधूरा होता है। और कोई भी त्यौहार, त्यौहार का मतलब ये खुशी। जब तक खुशी ना हो तब तक त्यौहार नहीं समझता। तो कभी ऐसा ना हो कि हमारे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं, और हमारे घर का कोई बगल का एक सदस्य जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने घर में दीपक नहीं जला पा रहा है, अपना मुंह मीठा नहीं कर पा रहा है, उसके घर में खुशियां नहीं हैं। क्योंकि आज अगर पैसे हैं तभी पैसे से बेचारा खुशियां मना सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पड़ाके की हो सकता है, मिठाई की हो सकता है, कपड़े की हो सकता है। तो हम ज़्यादा कुछ अगर ना कर पाएँ तो कम से कम ज़्यादा दूर दूर तक ना जा पाएँ, तो जो हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में हर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ देखे। मैं सबसे हाथ जोड़कर एक ही चीज़ का निवेदन करता हूँ कि अपने आस पड़ोस में ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से देखें और उनके सुख दुख में सहयोगी बने। जिस किसी भी सनातनी भाई के पास दीपक जलाने का पैसा नहीं है, उनके घर दीपक जलवाइए, उनके भी घर में मिठाई भिजवाएं, मुंह मीठा करवाएं। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर के बगल में भी दीपक नहीं जल रही है, बेचारे के किसी कारण बस पैसा नहीं है। देखो, ये लक्ष्मी है, आज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, इनका तो आना जाना लगा रहता है। तो आज जिसके पास है तो उसको चाहिए कि जिसके पास नहीं है हमारे बगल में, उसका हम सहयोग करें, तो आपको परमात्मा जरूर खुशी रखेगा। सभी लोगों का त्यौहार तभी अच्छा होता है जब मिलजुल कर मनाया जाए। त्यौहार का मतलब होता है जब लोग मिलजुल के मनाएं खुशियाँ। हम एक एक किलो किसी के घर मीठा नहीं पहुंचा पाते, लेकिन 1 किलो मीठा लेकर एक डब्बे में 10 लोग तो खा तो सकते हैं? सभी लोग मिल के, भाई एक एक पीस खाओ, सबका मुंह तो मीठा करना है, लो खाओ। आस पड़ोस में देखो कि भैया इनके घर दीपक नहीं जल पा रहा है, पैसे का अभाव है, तो कम से कम दीपक जलाने का तो व्यवस्था कर सकते हैं। हम ज़्यादा लोगों में नहीं बांट सकते, हमारी भी मान लो आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बहुत दूर दूर तक बांटें, बहुत ज़्यादा करें। लेकिन जो अपने आस पास के लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं हो पा रहा है, उनका तो सहयोग कर ही सकते हैं। मान लीजिए हमारे घर का बच्चा खुशियाँ मना रहा है, बगल में एक बच्चा है जो खुशियाँ नहीं मना पा रहा है, तो हमारी दीपावली दीपावली नहीं होगी मेरे गुरु। दीपावली तभी अच्छी लगेगी, त्यौहार तभी अच्छा लगेगा जब बगल का भी बच्चा खुशी में झूम उठे, उस बच्चे का भी त्यौहार खुशी खुशी से हो। सभी बच्चे अपने माता पिता से एक ही चीज़ कहते हैं, मम्मी दीपावली आई है, मुझे कुछ लेना है, पापा दीपावली आई है, मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ दिलाओ। लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो तो अपने बच्चों को दिला देता है, जिसके पास पैसा नहीं होता वो अपने बच्चों से कहता है, बेटा त्यौहार जो होते हैं ये तो अमीरों के हैं, त्यौहार गरीबों के नहीं होते। लेकिन त्यौहार सबका होता है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सबका त्यौहार होता है। त्यौहार में रंग तभी आती है जब सभी लोग मिल के त्यौहार मनाएं, और किसी के दुख में थोड़ी सी मिठास डालने की कोशिश तो करें। देखिए आपका त्यौहार कितना अच्छा आएगा, कितना अच्छा बीतेगा। कोई भी हो, सबके साथ। मान लो आज मेरे पास पैसा है, कल हो सकता है मेरे पास पैसा ना हो, जो बगल में मेरे पड़ोस में है उसके पास आज पैसा नहीं है, लेकिन एक दिन उसके पास इतना पैसा हो जाए कि वो मेरी मदद करना चाहे और करे। और आज जब मैं उसकी मदद नहीं करूँगा और किसी दिन वो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाए, अच्छा पैसा हो जाए, तो क्या सोचेगा कि एक दिन इन्होंने मेरी मजाक उड़ाई थी, मेरा हल्का सा भी सपोर्ट नहीं किया था, आज मेरा भी दिन है। हो सकता है वो व्यक्ति अच्छा हो, सब कुछ भुला कर भी मेरा सहयोग करे, लेकिन अगर हम उसका किए रहेंगे तो कभी ना कभी उसके दिल में दया आएगी
तो ज़रूर कहेगा कि यार एक टाइम था, इन्होंने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया था, तो हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पैसे का तो आना जाना लगा रहता है गुरु, ये मृतलोक है, यहाँ आवागमन हमेशा चलता रहता है, चाहे वो जीवन मरण का हो, चाहे पैसे का हो। आज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। हम लोग इस धरती के मालिक नहीं है, मेहमान हैं। मेहमान का मतलब होता है सब लोग मिल के रहो। तो हमें कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन खुशियों से और सभी लोग साथ में मिल के मनाएं, तभी अच्छा लगता है। मैं एक ही चीज़ से निवेदन कर रहा हूँ, पुनः फिर से आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपने आस पास पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति न छूटे, कोई ऐसा घर न छूटे कि जिसके पास पैसे का अभाव है, लेकिन वो अपने घर में दीपक नहीं जला पा रहा है, अपने बच्चों को मिठाई नहीं खिला पा रहा है और उसका सहयोग ना हो पाए। ज़रूर सहयोग करिए, तभी हमारी दीपावली खुशी खुशी से बीतेगी, अच्छे से बीतेगी। सभी लोग खुशियों से त्यौहार मनाएं, लेकिन अपने आस पास पड़ोस में कोई छूटने ना पाए। खाली हर व्यक्ति अपने पड़ोस में देख ले, जिसके पास है तो कोई भी नहीं बचेगा जिसका त्यौहार खुशी से ना बीते। सबका त्यौहार खुशी से बीतेगा। खाली अपने आस पास पड़ोस में खाली एक नज़र मारने की ज़रूरत है। और सबको पता है कि मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन हो सकता है उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो, पैसे के कारण से कुछ अभाव आ गया हो, तो करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कोई व्यक्ति उनको कर्जा दे दिया हो या उनके घर पे काम किया हुआ है, उसका पैसा देना नहीं चाहते हैं कि आज तो दीपावली है, धनतेरस है, आज के दिन पैसा नहीं देंगे, नहीं तो हमारी लक्ष्मी चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है महाराज। उसने आपके घर पर काम इसीलिए किया हुआ है कि ताकि उसकी भी दीपावली खुशी से बीते, वो भी अपने बच्चों में खुशियाँ मनाए उसी पैसे से। या किसी ने आपको कर्ज दे रखा है, तो आज उसके पास पैसा नहीं है, तो कम से कम अपनी तरफ से जो सहयोग नहीं कर पाते हो, तो जो उसका पैसा है उसको तो कम से कम दे दो। हो सकता है उसकी वही जमा पूंजी बची हो थोड़ी बहुत, तो वही पैसा तो उसको दे दो, बेचारा अपने घर की खुशियत मनाए। अगर कोई व्यक्ति आज के दिन या आगे पीछे आपसे अपनी मेहनत की पैसा मांग रहा है, अपनी मजदूरी का पैसा मांग रहा है, तो उसको ना मत करिए। उसका पैसा अगर आपके पास है, अवेलेबल है आपके पास पैसा, तो ये मत सोचिए कि मेरे घर की लक्ष्मी चली जाएंगी, मैं नहीं दूंगा। उसका पैसा दे दो, ताकि हो सकता है उसी से बेचारा अपना त्यौहार मनाना चाह रहा हो, उसी से अपना दीपावली मनाना चाह रहा हो, वही उसके पास सब कुछ जमा पूंजी हो। अगर आप नहीं देंगे तो बेचारा निराश होकर वापस चला जाएगा। और जब बच्चे पूछेंगे पापा क्या हुआ, तो एक ही चीज़ कहेगा, भैया मुझे तो पैसा नहीं मिल पाया, गया था फला व्यक्ति के घर, लेकिन उन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया। मेरा काम हुआ किया हुआ पैसा था, लेकिन नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार त्यौहार मना लेंगे। तो ऐसा भी कोई ना करें। अगर किसी के पास पैसा है, किसी का लिया हुआ, तो भी उसका भी दें। और अगर कोई व्यक्ति आपसे काम करके अपना पैसा मांग रहा है, तो उसका भी दें। अगर आपके पास है, नहीं है तो एक अलग की बात है, लेकिन है तो उसको टालिए मत। उसके भी बच्चों की खुशी है, वो भी अपनी दीपावली खुशी खुशी से मनाना चाह रहा है। तो सबका सहयोग करने से ही हमारा सहयोग होता है। जब हम उसका सहयोग करेंगे तभी हमारा परमात्मा सहयोग करेगा, नहीं तो किसी का सहयोग नहीं करता कोई। जब आपका सहयोग नहीं कोई करो, किसी का करोगे, तो आपका सहयोग कौन करेगा। आप किसी के लिए एक हाथ बढ़ाओ तो अगला आपके लिए 10 हाथ बढ़ाता है। भगवान कहते हैं पूजा तभी स्वीकार किया जाता है जब आपके अंदर मानवता हो, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, आप दूसरे के दुखों को समझें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। तभी आपका पूजा सार्थक होता है। नहीं तो आप जितना मर्जी उतना माला मंत्र का जप करिए, जितना मंदिर उतना मंदिर जाइए, लेकिन आपके अंदर अगर दया नहीं है, आपके अंदर अच्छे विचार नहीं है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपका पूजा पाठ सब बेकार व्यर्थ है। पूजा पाठ तभी सार्थक होता है जब आपके अंदर प्रेम हो, आप दूसरे के दुखों को समझें, तभी सब कुछ सफल होता है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन पुनः एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाएं, लेकिन आसपास में कोई ऐसा न छूटे कि जिसके घर पे दीपक न जले और किसी का मुंह मीठा होने से बच जाए। अपने पास जितना भी हो सके एक दूसरे का सहयोग करिए। जिसके पास ऐसा नहीं है करने के लिए, उसके घर पे जाकर उसका सहयोग करिए। और किसी का सहयोग करने से किसी का मजाक मत उड़ाएं कि किसी का हमने सहयोग कर दिया तो उसको लोगों में कहें। उसका सहयोग करिए,
और किसी का सहयोग करने से, किसी का मजाक मत उड़ाएं कि किसी का हमने सहयोग कर दिया तो उसको लोगों में कहें कि हमने इनके घर मिठाई पहुंचाई थी, तब इनके घर मिठाई खाने के लिए हुआ। अगर ये सब कहना होगा तो उसको देना भी मत, क्योंकि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देना तभी जब अपने मन में एक चीज़ का संकल्प हो कि मैं जिसको दे रहा हूँ कभी कहूँगा नहीं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, किसी घर में एक मीठा भिजवा देते हैं या कुछ कर देते हैं तो कहते हैं आज मैंने इनके घर मीठा ना भिजवाया होता तो इनके पास खाने के लिए नहीं होता, तो मैंने दे दिया तो हो गया। तो सहयोग करिए, लेकिन किसी से कहिए मत, क्योंकि धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि दान देने वाला व्यक्ति किसी से कहता नहीं, दान गुप्त होता है। जबकि एक हाथ से दो, दूसरा हाथ को ना पता लगे कि हमने दान किया है। तो किसी का भी सहयोग करें, उसका मजाक ना उड़ाएं और कोशिश करें कि हर किसी के पास आप पहुँचें। जिसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसके पास दीपक जलाने का, मुंह मीठा करने का पैसा नहीं है, उसका करवाइए, तभी हमारी खुशी खुशी से दीपावली बीतेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, शुभ दीपावली।